संविधान का पहला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो ये है राज्य में अगर ये स्थिति आती है तो 356 होगा इसमें, और नीचे दिया भी हुआ है ये आंसर 356, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आगे देख लीजिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई कौन सा, ये 4 विकल्प में कौन सा उल्लेख नहीं है? तो ये वयस्क मताधिकार, बाकी तीनों उल्लेख हैं। न्याय का, प्रतिष्ठा की समानता और भ्रातृत्व का, बाकी ये उल्लेख नहीं है, और ये सी सही होगा इसमें। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है लोकसभा होगी। भारतीय संसद की जनता द्वारा निर्वाचित, जो जनता उन्हें निर्वाचित करती है तो वो लोकसभा है, लोकसभा। और आगे देख लीजिए, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसमें चौथा ये सही होगा, भाग 4। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहेगा। ये 60 दिन होगा। इसमें अगर 2 महीने कहेंगे तो नहीं, बल्कि 60 दिन होगा, 60 दिन। तो ये दिया भी है आंसर 60 दिन। और अगला देख लेते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय डी सही होगा इसमें, बलवंत राय मेहता समिति इसमें सही है। तो अगला देख लेते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधि है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधि है समझाना और प्रचार करना। अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। तो कहाँ से लिया गया है ये? यूएसए, अमेरिका से लिया गया। यूएसए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। राज्यों में भी जो उच्च न्यायालय होता है उसमें 62 वर्ष है, राज्य में 62 है, और केंद्र में उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष है। तो अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई हैं? मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, ये सबसे बाद में जोड़ी गई हैं। देख लीजिए आप।